सो हे गाइस, मेरा नाम है टेकेश्वर और आप देख रहे हैं सिटिंग डाके। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे संडे टॉक एपिसोड के बारे में। संडे टॉक नाम से एपिसोड मैंने बनाना शुरू किया था। 1 या 2 वीडियोस बनाए होंगे, उसके बाद मैंने बनाना बंद कर दिया था। और अभी फ़िलहाल के दिनों में आप मेरे कुछ व्लॉग्स टाइप के वीडियोस देख रहे होंगे जो मैंने बनाना फिर से शुरू कर दिया, जो कि लास्ट बार किसी वीडियो में मैंने कहा था कि इस टाइप के वीडियोस यानी कि ब्लॉग वीडियोस में बनाना नहीं चाहता और मेरा मन नहीं करता है। तो मैंने देखा कि मेरी एक जॉब है और उस जॉब में रहते हुए मैं एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। वॉइस ओवर के अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा एडिट्स वगैरह करने पड़ेंगे उस पर, और एडिट करने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और इस वजह से मैं उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगा। साथ ही साथ मेरा जो क्रिएटिव माइंड है उस टाइप से काम नहीं करता है कई बार, और टाइम की भी थोड़ी सी कमी हो जाती है कहना चाहिए। तो इस वजह से मैं उस टाइप के वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। तो ये सोच करके मैंने इस टाइप से ब्लॉग बनाने का मैंने ट्राई किया। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि क्रिएटिव काम्स कितने मज़ेदार होते हैं, बट आप क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे अगर मैं ड्यूटी करता हूँ, अगर मैं जॉब करता हूँ कोई, तो मैं अगर जॉब में क्या है कि मेरे को काम करना है, मेरे को जो टास्क मिला है वो करना है, नहीं भी कर रहा हूँ तो कोई दूसरा जो है साथ में मेरे जो कलीग होंगे वो काम करेंगे, तो वो काम पूरा हो जाएगा और मुझे सैलरी जो है फ़िक्स अमाउंट मुझे मिल जाएगा और मेरा काम भी समझ लो हो जाएगा। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ या फिर मैं कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करता हूँ तो उसमें मेरा जो काम है तो वो काम मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं उसमें कुछ काम नहीं करूँगा, एक एडिट का कोई एक पार्ट रहेगा, उसको मैं छोड़ो यार कोई दूसरा कर लेगा सोचूंगा, तो कोई दूसरा करने नहीं आएगा उसको मुझे खुद ही करना पड़ेगा। यानी कि इस पर मुझे 100% वर्क करना पड़ता है। जबकि मेरे जॉब प्रोफेशन में मुझे 100% काम नहीं भी करूँगा तो मुझे सैलरी 100% मिल जाती है। जबकि यूट्यूब वगैरह में वीडियो बनाओगे ना तो उसमें 100% सैलरी नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसको 100% वर्क नहीं करते हो तब तक। वैसे तो इसमें सैलरी की ऐसी हो जाती है कि आपको व्यूज़ वगैरह चाहिए होते हैं, उतने वॉच टाइम चाहिए होता है, उसके बाद आपको मिलता है, वो मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद आपका वो चैनल में जो है पैसा वैसा आना शुरू हो जाता है। बेसिकली मैं सोच रहा था कि कुछ एडिटिंग वीडियोस तो मैं बनाते रहूँगा, वो मैं साइड पे धीरे धीरे शायद कर पाऊँगा तो करूँगा। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही जब मैं घूमते फिरते रहता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे को सीखने को मिलते रहता है, तो वो आप लोगों को भी बताते चलूँगा। और मे भी हो सकता है कि आप लोग को भी वो चीज़ मज़ेदार लगे और हो सकता है आप लोग मुझसे कनेक्ट कर जाएं। मैंने ये वीडियो भी बनाने का नहीं सोचा, लेकिन मैं सोचा कि बहुत दिन हो गए मैंने ऐसी बैठ की बात नहीं किया है, तो मैं सोचा कि बैठ के बात करूँगा तो आप लोग को भी थोड़ा सुनने में अच्छा लग सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त ही हैं बहुत सारे जो देखते हैं इन वीडियोज़ को, ये मुझे पता है। और आप लोगों को बस मैं बोलूँगा कि थैंक यू, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोग देखते हो, मुझे रिकग्नाइज़ करते हो। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मेरी जॉब हो जाएगी, मैं किसी जॉब में चला जाऊँगा, उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगता था। जैसे कि मैं अपने घर से काफ़ी दूर रहता हूँ और जॉब से पहले मुझे लगता था कि इजीली मैं कहीं भी आ जा सकूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जॉब में रहने के बाद मान के चलो कि आप एक डिपार्टमेंट में बन जाते हो, उसके सारे काम आपको करने पड़ेंगे और उसमें जो भी अचानक से कुछ काम आ जाएगा तो वो भी करना पड़ेगा। और उस टाइप से आप छुट्टियाँ भी नहीं मार सकते, जैसे कि कभी भी मार रहे हैं तो, है ना, इस टाइप से नहीं होता है। हाँ, बट जॉब अलग अलग तरह के होते हैं, उस पर आप कर सकते हो। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, पर एट द एंड क्या चाहिए होती है, सैलरी चाहिए होती है, तो वो मिल जाता है। तो यही चीज़ एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि अगर सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है इंसान के पास तो वो लाइफ को इजी कर देता है थोड़ा सा। तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है किसी की भी लाइफ में। तो वही है, जॉब हो जाने के बाद सैलरी आपको मिल जाती है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जॉब नहीं थी तो मेरे पास इतनी महंगी फ़ोन नहीं थी, मेरे पास माइक भी नहीं था, उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते। लेकिन मेरे पास जॉब हो गया तो अच्छी खासी सैलरी मुझे एक प्रकार से मिल जाती है, तो उससे मैंने ये सारी चीज़ें खरीद ली और मेरे पास आज ये सारी चीज़ें हैं और आप लोगों के समक्ष मैं बात कर पा रहा हूँ। मैं भी तब भी मैं बात कर रहा था, ऐसा भी नहीं है कि तब मैं बात नहीं करता था। आप लोग तो अगर देख रहे होंगे, मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो या देखे होंगे तो आपको पता होगा कि तब भी मैं वीडियोस वगैरह बनाता था। तभी मैं सोचता था कि इस तरह के वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों से बात करता रहूँगा। पिछले कुछ टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने लगा हूँ और अभी संडे वगैरह में भी मैं कहीं कहीं चला ही जाता हूँ। सैटरडे को कहीं चला गया, संडे पूरा घूम के मंडे को वापस आना होता है। तो जो छुट्टी का, हॉलीडेज़ का, वीकेंड्स का दिन होता है उन दिनों मैं रहता नहीं हूँ, काफ़ी काम वगैरह भी रहते हैं, तो घूमता तो हूँ, बहुत ज़्यादा घूमता हूँ। तो इस वजह से मैं अपने वॉइस ओवर के चैनल्स पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो स्लो प्रोसेस हो रहा है कहना चाहिए।
तो उसी को मैंने सोचा कि क्यों ना साइड पे ही कुछ काम किया जाए। तो इसीलिए मैंने कुछ दिनों से मैंने ट्राई किया कि क्यों ना व्लॉग्स टाइप्स के वीडियोस बना दूं, जो कि इजीली बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत लगता नहीं है, पर उसमें वो मज़ा नहीं आता है, उसमें क्रिएटिविटी में ज़्यादा दिखा नहीं पाता हूँ। मुझे वो काम उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। बट मैंने ट्राई किया कि कुछ ना कुछ ऐसा करके देखूँ और बनाऊँ, और इस तरह से बैठ के बात करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो मैं बैठ के बात करता हूँ ना, इन चीज़ों को मेरे ख्याल से इस तरह के वीडियोस को आप लोग देखना पसंद नहीं करते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेरी जो है बोरिंग सी बातों को आप सुनना पसंद करेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मैं बात करना सीख जाऊँगा। इसी वजह से मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रथम काम वही है कि मैं अपने आप को सिखाऊं, और मैं अगर सीख जाऊंगा कुछ अच्छा काम करना, तो मे बी मेरे फ्यूचर में वो काफ़ी कुछ काम आएगा। और अगर इसमें कुछ इनकम नहीं भी होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सीख जाऊंगा, तो मे बी मैं मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं काम तो आना ही है ये चीज़। मैं एक चीज़ सोच रहा था बस कि अगर ये काम वगैरह जो है मेरा यूट्यूब पे जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे घर वालों को पता नहीं है वैसे, बट मैं ये काम करता हूँ, मुझे पसंद आता है ये काम, मुझे बोलना अच्छा लगता है। और मैं इससे पहले भी ट्राई कर रहा था कि मैं कुछ ऐसे काम करूँ जो मुझे पसंद आए। जैसे देखो, अगर आप किसी जॉब में रहोगे तो आपका जो लाइफ रहेगा थोड़ा सा तो बोरिंग रहता है, और उस बोरिंग लाइफ में थोड़ा मसाला होगा तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना मेरी बोरिंग लाइफ में थोड़ा सा कलर भरूँ और मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ या कुछ और करूँ। ये काम मैं पहले भी कर रहा था, बट थोड़ा सा मैं सोचा कि क्वालिटी इंप्रूव किया जाए और थोड़े अच्छे काम किए जाएँ। तो इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए मैं स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता हूँ, मुझे लिखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये शायद मे बी और अच्छा हो सकता है ये। पर मैं ट्राई करता हूँ कि अपने आप से जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बोल सकूँ। मतलब मैं जो इंस्टेंट जो दिमाग में आएगा ना वही चीज़ बोलूँगा, तो वो ज़्यादा मज़ेदार लग जाता है। वैसे ये भी बोर ही करने वाला काम हो रहा है, बट मैं ये चीज़ बस बोलना चाहता था। यूट्यूब पे काम करते हुए मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत होती रही है, और बहुत सारे नए मैंने 1-2 सालों के बीच में मैंने बहुत सारे नए नए दोस्त बनाए हैं, और उन दोस्तों में मेरी काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो गई है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं मानता कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बट ऐसा है कि अगर आप काम करते हैं तो लोग आपको अच्छा मान लेंगे, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। आप कितने भी बुरे रहो वो नहीं फ़र्क पड़ता, आप दिखा जैसे रहो वही मान लेंगे लोग। तो बेसिकली मैं बुरा इंसान तो नहीं हूँ, बट लोग बहुत ज़्यादा अच्छा बोल देते हैं, उतना अच्छा भी नहीं हूँ। मे बी लोगों के लिए मैंने बुरा भी किया होगा, किसी न किसी का तो बुरा हुआ होगा मेरी वजह से। बट वैसा है कि आप अपने लाइफ में सही रहिए, अपने लिए काम करते रहिए, लोगों की अगर मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़बरदस्ती है नहीं उन सब चीज़ों के लिए। बट मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपसे हो सकता है तो ज़रूर करिए। साथ ही साथ लोगों को डायरेक्शन आप दे सकते हैं तो अच्छा डायरेक्शन दीजिए, अगर आपको सच में वो चीज़ मालूम है तो। ऐसा ज़बरदस्ती का कोई चीज़ ज्ञान देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मैं भी जो एक ज्ञान दे रहा हूँ ये आपको लेना रहेगा लीजिए, नहीं लेना रहेगा तो सीधा छोड़िए, बोल दीजिए कि बेवकूफ़ आदमी है, वो चीज़ होना चाहिए। मैं किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहता, या फिर किसी का लाइफ को मैं चेंज नहीं कर सकता यार, मुझे पता है कि मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा आपके लाइफ को, आपको खुद ही उठ के वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, लगभग मैंने 3 महीने से एक वीडियो बना रहा था, वॉइस मेरे पास थी, बट मैं वो वीडियो एडिट ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ। और वही है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर मैं नहीं करूँगा उस काम को तो कोई दूसरा करने नहीं आएगा। मैं मतलब हायर करूँगा किसी इंसान को तो वो करेगा, बट उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा, पर पैसे कमाने के लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेरा दोस्त मुझे वही चीज़ कहता है कि तू यूट्यूब पे काम करता है ना, तो अगला जो भी तू गियर खरीदने वाला है, जो भी तू ये माइक वगैरह है, जो भी कुछ कैमरा वैमरा लेगा ना, तो वो जो पैसा हो तेरा यूट्यूब से आना चाहिए। तूने इतने सारे सामान खरीद लिए हैं, तो अब तू उसका यूटिलाइज़ कर, उसको यूज़ कर, और उससे जो पैसे बनेंगे ना उससे ही तू सामान खरीदना। और मैंने भी यही सोचा कि इतने मैंने खर्चे कर लिए हैं तो इसका मतलब क्या बोलूँ यार, इन खर्चों को निकालूँ, कम से कम इनका कॉस्ट निकाल लूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों पे खर्चे करूँगा। क्योंकि अगर ये इनकम नहीं देगा मेरे को तो उतना मज़ा नहीं आएगा, यही मैंने सोचा। तो क्यों ना कमाई कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ ना कुछ आगे मैं खरीदूँगा। और बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के वीडियोस बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोगों के आज अभी तो देखो यार, इंटरनेट पे इतने क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले जाओगे तो इतने अच्छे ग्राफिक के बनते हैं, एनिमेशंस बनते हैं, इतने अच्छे लोग इतने अच्छे पॉडकास्ट वीडियो बनाते हैं, ऐसे नॉर्मली थॉट वीडियोज़ बनाते हैं, वीडियो एसेस वगैरह बनाते हैं, बहुत तरह तरह के वीडियोस, मतलब वैरायटी बहुत है। जब हम लोग यूट्यूब जब शुरू किए थे ना, जब चलाना, तब इतने वैरायटी के वीडियोस नहीं हुआ करते थे। और जब स्कूल में थे हम लोग, यूट्यूब तो मैंने तब सुना ही था, और तब मुझे भी उतना जानकारी नहीं थी। बस लोग बोलते थे कि ऐसे हम लोग अपना क्रिएट कर सकते हैं वीडियो वगैरह, तो मैं भी सोचता था कि मिमिक्री के कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, बट मैंने अभी तक मिमिक्री किया नहीं है। और मैं भी बहुत साल हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा मैं मिमिक कर पाऊँगा। हीरो वगैरह का आवाज़ मैं निकालता था,
पर ठीक है, जो भी है जैसा है अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में यही बातें थी कि क्यों मैं इस तरह की वीडियोस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचा कि कुछ हार्ट टू हार्ट डायरेक्टली बात होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने बात नहीं किया था बहुत टाइम से। तो मे भी कोई अगर ये वीडियो देखेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, और अगर आप लोग देखते हो, सपोर्ट करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नए नए अगर जुड़ रहे होंगे तो आप लोग भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं और नए नए तरह के वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगा। मैं आप लोग जिस टाइप का सजेस्ट करोगे मुझे, उस टाइप का मैं वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगा। तो बिल्कुल मुझे आप लोग सजेशन के तौर पे आप कमेंट लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है या नहीं लगता है, या किस टाइप के मुझे वीडियोज़ बनाने चाहिए। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। और आप लोग मुझे कब से देख रहे हैं, आप मेरे कॉलेज के हैं या फिर आपने बाहर मुझे कहीं मिला था, या फिर आप जस्ट मुझे अभी अभी देखना शुरू किए हैं, ये सब कुछ लिख सकते हो चाहोगे तो अपने हिसाब से। तो मिलते हैं कैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।